गरीब मजदूर। नमस्ते दोस्तों, एसपीएस बिजनेस एनालिस्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे गरीब के बारे में। गरीब माने क्या? गरीब माने जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास घर नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे देश में ज़्यादातर बहुत गरीब लोग हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे गवर्नमेंट है या इसके पीछे खुद खुद जिम्मेदार है? तो आज यही हम एनालिसिस करेंगे। भारत में देखा जाए तो 100 में से 40% लोगों के पास ही रोजगार है और 60% जो है ऐसे है जो काम करने के लायक तो है, बट क्या है, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सब उनके साथ इशू हो रहे हैं। इससे निपटा कैसे जाए और रोजगार की जो समस्या आ रही है उससे कम कैसे किया जाए और अपना खुद का कुछ कैसे चालू किया जाए। देखो, हमारे एनालिसिस में ऐसा पाया गया है कि जो भी अपना स्टार्टअप करता है या खुद का बिजनेस करता है तो सबसे पहले उसको फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स माने उनको पैसे का प्रॉब्लम्स आता है, सोर्स का प्रॉब्लम्स आता है, कॉन्टैक्ट्स का प्रॉब्लम्स आता है। ये बहुत सी चीज़ें जो है एक नए बिजनेसमैन को आती है। देखा जाए तो हमारे देश के संस्कृति में तो जॉब तो नहीं थे, सबसे पहले बिजनेस ही थे। बट यहाँ क्या है, जॉब का चलन ज़्यादा हो गया। अब जॉब तो मिलते हैं प्राइवेट, बट क्या है, आप इस महंगाई में उतने पैसे आपके परिवार को नहीं मिल सकते, क्योंकि कमाने वाला एक ही रहता है और आपको पूरी आपकी फैमिली आपके खुद के भरोसे पर रहती है। तो ये सब जो है आपको फेस करना पड़ता है। ये जो है जॉब का ट्रैप है, एक ट्रैप है बने, यानी जो भी इसमें जाता है वो बाहर निकल नहीं सकता। देखो, एक बार जॉब लगने के बाद आप अपना घर लेते हो, उसकी ईएमआई चालू रहती है और बाकी इसमें आप कुछ साइड बाय साइड कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जॉब में से ही निकलने का मौका नहीं देती कंपनी। ये जो ये सब ट्रैप्स रहता है। आपको अगर जॉब्स में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे जॉब चुनिए जो पेमेंट्स बहुत ज़्यादा देते होंगे या फिर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। ये सब आप चुनिए। इस ट्रैप में से आपको निकलने का एक ही चांस है। आप आपका साइड बाय साइड कुछ बिजनेस कर सकते हो या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें करो जॉब जॉब में ही रहकर, बट साइड बाय साइड थोड़ा आपको टाइम लगे। ऑनलाइन कुछ बेचो या कुछ शॉप्स के एरिया में जो शॉप्स नहीं है वो शॉप्स डालो। एक ही वही जरिया है। आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो आपको बहुत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने की। हम जानेंगे अभी कि बिजनेस का एनालिसिस बताता है आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपको क्या फेस करना पड़ सकता है। देखो, सबसे पहले आप किस जॉब में हो, उसमें आपका पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। आपका अगर पैसा बन रहा है, आपकी सेविंग है, तो आप जॉब तो छोड़िए मत। पहले सबसे पहले सेटअप करो, रिसर्च करो कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है। जिस भी टाइप का आपको बिजनेस करना हो, जिस एरिया में करना हो, आपको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि उस एरिया में आजू बाजू आप जैसा शॉप है या नहीं है, या आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उस जगह आपका जो है सेटअप लगा सकते हो। उसके बाद आपको आएगा सबसे मेन चीज़ जो है रहती है फंड्स। आप फंड्स कहाँ से लाएंगे? फंड्स की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है नए नए बिजनेसमैन को, और फंड्स का अरेंजमेंट कैसे करना है हम अभी जानते हैं। तो इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। हम इसी प्रकार के आपको एनालिसिस लाते जाएंगे। तो हम बात करते हैं अभी फंड्स की। तो सबसे पहले आप अपना सिविल चेक करिए। सिविल स्कोर का क्या होता है, आपको कहाँ पे मिलेगा? आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें फ्री गूगल पे भी दिखा देता है कि आपका सिविल स्कोर्स क्या है, या आप किसी वेबसाइट के थ्रू भी आप जान सकते हैं आपका सिविल स्कोर्स क्या है। उसके बाद आपके जिस भी बैंक में पुराना खाता होगा, नेशनलाइज हो, किसी भी ब्रांच में, सरकारी बैंक में हो, छोटी सी भी ब्रांच में हो, तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाइए और सबसे पहले आप मैनेजर से बात कीजिए कि मैं ये करने वाला हूँ, इस चीज़ के लिए मेरे को लोन चाहिए। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें करना है। अब जिसका भी शॉप डाल रहे हैं उसका लाइसेंस निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बट थोड़ा बहुत आता है, वो आप अपनी जेब से कर सकते हो। आप कुछ फैक्ट्रीज डाल रहे होंगे या फिर कंपनी डाल रहे हैं या फिर आप
अपना छोटा सा रिटेलर बिजनेस डाल रहे हो, सबका लाइसेंस लगता है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप बिजनेस कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले आप ये चीज़ कीजिए कि आप उद्यम आधार बना लीजिए। आपका कंपनी होंगी तो उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको 2-3 चीज़ें ज़रूरी है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसके बिना जो है आप किसी भी प्रकार का लोन ले नहीं सकते। तो आपको इससे गरीबी से निकलने के लिए यही एक जरिया है जो आपको आगे ले जा सकता है। उसके बाद जो है आप जो आधार निकाल के अपन के एरिया के जो एसबीआई मैनेजर है या यूबीआई मैनेजर है, किसी भी प्रकार के एक्सिस बैंक हो, एनी बैंक जिससे आप जिसमें आपके संबंध ज़्यादा अच्छे हो, जिस मैनेजर्स के आपके संबंध ज़्यादा अच्छे हैं, आप वहाँ पे जाइए, उनसे अच्छे से बातचीत कीजिए। क्योंकि देखो, मैनेजर के साथ संबंध ही अच्छा रखना आपको आगे ले जा सकता है और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। आप वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले उनसे बात कीजिए कि मैं इस प्रकार का बिजनेस कर वाला हूँ, मेरे को इस प्रकार के फंड की ज़रूरत है, मेरे को 10 लाख की ज़रूरत है, मेरे को 5 लाख की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी स्कीम है जो आप उसका फ़ायदा ले सकते हो, आपको पैसे मिल सकते हैं, फंड्स मिल सकते हैं। जाने के बाद सबसे पहले तो आप आपकी अमाउंट बताओ, 5 लाख है, 10 लाख है। फॉर एग्ज़ाम के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, आप किस एरिया में रहते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, वो आपको एसबीआई में ही बताएंगा। आपके एसबीआई बैंक हो या यूबीआई बैंक हो, आपकी जो पर्सनल ब्रांच है वहाँ पे जाइए। मोस्टली तो आप इसी बैंक से लीजिए, एसबीआई, यूबीआई, जो गवर्नमेंट बैंक से, उससे ही आप लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपका खाता नहीं है तो सबसे पहले खाता निकाल लीजिए। इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, ये होने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद 10 दिन में लोन हो जाता है। 10 दिन में या 15 दिन में आपके अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तो 10-15 दिन में ही हो जाता है। उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। और जो बिजनेस में दिक्कतें क्या आती है क्या नहीं, वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से फेस करना पड़ेगा। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप दूसरों के पास जाकर ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिस रिलेटेड आप काम करना चाहते हो उस रिलेटेड। देखो भाई, नौकरी से अच्छा तो आपका खुद का बिजनेस है, बट एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप खुद का कुछ कीजिए। मेरा तो सजेशन यही, अच्छी खासी जॉब है, अगर आपको 30-40 हज़ार रुपये के ऊपर की जॉब है तो आज बिजनेस में पड़िए मत। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप, हाँ ऑब्वियसली आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो। हाँ, आपके फंड्स की दिक्कत नहीं आएंगे, आपका सिविल वगैरह सब कुछ अच्छा रहा तो ये सब तो आपको ये जानना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मेहनत है और फिर बाद में आपका बिजनेस जमने के बाद जो आपको इनकम आनी शुरू हो जाएंगी, वो कहीं ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी और आप खुद का बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इस बार बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए है गवर्नमेंट ने, जो कि आपको पट से लोन दे सकती है। और क्या है, कुछ लोग डरते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज होगा। ये सब जो बातें हैं आपको आपके एरिया के मैनेजर से जाके बात करनी पड़ेंगी, खुद सीखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, वो देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये सब करने के बाद आप जाइए और आप वहाँ से मिले, मेरा ये प्रोजेक्ट है या मेरा ये रिटेल शॉप है, इससे इसको मेरे को लोन चाहिए। ये सब जो बातें हैं वो आपको समझ में आते जाएंगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप जो है इस कैटेगरी में से निकल जाओगे। आजकल क्या है, जो भी कॉरपोरेट में काम करते हैं या छोटे छोटे जॉब्स करते हैं, 10 या 15 या 20 हज़ार रुपये से लेकर, उनका नहीं हो पाता मैनेज। खाना रहना इतना ही होता है, ये रियलिटी है। खाना रहना ये सब होता है। वो खुद का कुछ बिल्ड नहीं कर सकता है, उसको दुनिया भर का लोचा रहता है। जॉब में 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं और उसका खर्चा 20-25 हज़ार रुपये रहता है। ये नहीं पूरा था। आपका खुद का कुछ चालू करिए, थोड़ी रिस्क लीजिए, हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है बिजनेस डेवलप हो जाएगा। इसी तरह हमारे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।